अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये जनरली यूटिलाइज़ किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के सबशेल्स को डिटरमिन करने के लिए। नंबर ऑफ सबशेल्स डिटरमिन करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के हम अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को यूज़ करते हैं। सो हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू थीटा इक्वेशन 1/sin थीटा डॉट डी ओवर डी थीटा इंटू साइन थीटा डी कैपिटल थीटा ओवर डी थीटा प्लस बीटा माइनस एम स्क्र ओवर साइन स्क्र थीटा इंटू कैपिटल थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने अज़ीमुथल क्वांटम नंबर का जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो डिराइव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज करते हैं कि जी जो है वो कोस थीटा के इक्वल है। ठीक है, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन हमने सपोज किया कि जी जो है वो कोस थीटा के इक्वल है। सो अगर हम स्केयर लेंगे इस इक्वेशन का तो हमारे पास आ जाएगा जी स्केयर दैट विल बी इक्वल्स टू कोस थीटा का स्केयर। ठीक है, सो जी स्केयर विल बी इक्वल्स टू कोस स्केयर थीटा। अब हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इक्वल्स टू 1। सो अगर कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस का है तो 1 के साथ जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस को हमने अभी लेट किया है जी के इक्वल, तो कोस की जगह पे जी आ जाएगा। कोस थीटा यहाँ पे स्क्वायर में है तो जी जो है वो स्क्वायर में आ जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस जी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमने अभी फाइंड की है। अब हमने रिप्लेस करना है कैपिटल थीटा इंटू थीटा को पी इंटू जी के साथ। ठीक है, और पी जी जो है वो इक्वल आ जाएगा कैपिटल थीटा इंटू थीटा के। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है। ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा डी ओवर डी थीटा इंटू पी दैट विल बी इक्वल्स टू डी ओवर डी थीटा इंटू कैपिटल थीटा। सो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई डी कैपिटल थीटा ओवर डी थीटा इक्वल्स टू डी पी ओवर डी थीटा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, डी पी ओवर डी जी डॉट डी जी ओवर डी थीटा, क्योंकि जब डी जी से डी जी कैंसिल हो जाएगा तो पीछे डी पी ओवर डी थीटा ही बचेगा ना। तो ये हमारे पास चेन रूल होता है कि जिसके अकॉर्डिंग हम एक सिंपल टर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो इस इक्वेशन में देखें डी कैपिटल थीटा ओवर डी थीटा इक्वल्स टू डी पी ओवर डी जी डॉट, अभी जो डी जी ओवर डी थीटा था यहाँ पे हमने पीछे जी को कोस थीटा सपोज किया था। सो डी इंटू जी की जगह पे हम लगाएंगे कोस थीटा। ठीक है, ये वाला जो जी था इसकी जगह पे यहाँ पे हमने कोस थीटा लगा दिया है और डिवीजन में डी थीटा जो है वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हमने पीछे बात की है कि जी जो है कोस थीटा की इक्वल होता है। सो हम कोस थीटा की जगह पे यहाँ पे जी भी पुट कर सकते हैं और जी की जगह पे कोस थीटा पुट कर सकते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन आ गई डी कैपिटल थीटा ओवर डी थीटा इक्वल्स टू डी पी ओवर डी जी इंटू, अब जो डी इंटू कोस थीटा हमारे पास टर्म आई थी डी ओवर, ये वाली जो टर्म है डी ओवर डी थीटा इंटू कोस थीटा, इस टर्म को अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, ये डी ओवर डी थीटा जो है ये डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है ना। जब किसी टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, डी ओवर डी थीटा। थीटा से मुराद है कि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। सो हमने यहाँ पर कोस थीटा का डेरिवेटिव लगा दिया है और कोस थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। हम एक बार तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और एक बार जस्ट ऑपरेटर का, फंक्शन के बगैर जो उसके आगे एंगल होता है उसका लेते हैं डेरिवेटिव। सो इस यहाँ पर एंगल जो है वो थीटा है
तो थीटा का जब डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डी कैपिटल थीटा ओवर डी थीटा दैट इज इक्वल्स टू डी पी ओवर डी जी इंटू माइनस साइन थीटा। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है इस इक्वेशन को। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कुछ यूँ इक्वेशन मिलेगी हमें। ठीक है, हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी। जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया इस टर्म को तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई। अब हमने डी ओवर डी थीटा इंटू जी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगी क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। और जब कोस थीटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कोस थीटा का को जब डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या वैल्यू मिलती है? माइनस साइन थीटा। अभी हमने पीछे भी देखा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस साइन थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब डी जी ओवर डी थीटा डॉट डी ओवर डी सी ये इक्वल होता है डी ओवर डी थीटा के बाय चेन रूल। चेन रूल क्या होता है कि कोई भी टर्म है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके कुछ इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि वो वापस जब हम उसको सॉल्व करें तो हमें फर्स्ट टर्म मिले। लाइक जो ये वाली इक्वेशन है, इसमें आप देखें हम कह रहे हैं कि ये डी ओवर डी थीटा के इक्वल है। अगर हम डी जी को डी जी से कैंसिल कर दें तो पीछे क्या टर्म बच रही है? डी ओवर डी थीटा। ठीक है, ये होता है चेन रूल। अब हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन आई है डी ओवर डी थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा इंटू डी ओवर डी सी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 का है। अब हमने पुट करनी है वैल्यू डी कैपिटल थीटा ओवर डी थीटा फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में जो हमने डी कैपिटल थीटा ओवर डी थीटा की वैल्यू फाइंड की है वो वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें हमने वैल्यू पुट की है डी कैपिटल थीटा ओवर डी थीटा की 1 ओवर साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा डॉट डी ओवर डी थीटा इंटू साइन थीटा। जब अंदर मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? साइन स्क्वायर थीटा और माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। सो नेक्स्ट डी कैपिटल थीटा ओवर डी जी ये भी एज इट इज़ आ जाएगा प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर ओवर 1 माइनस जी स्क्वायर इंटू कैपिटल थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। ठीक है ना, हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं जिसमें इंक्लूड है क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल और डिफरेंट इस तरह के जितने भी रूल्स हैं वो हम डिफरेंट प्रोसेस में अप्लाई करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल ये वाले जो दो स्टेप हैं ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं कि प्रोडक्ट रूल जो है वो होता क्या है। उसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि हमारे पास दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, जस्ट लाइक साइन स्क्वायर थीटा डी कैपिटल थीटा ओवर डी सी ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। उसी तरह यहाँ पर दो टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही होती हैं लाइक एक्स और वाई। ठीक है, ये हमने कोई जर्नल फंक्शन ले लिए हैं एक्स और वाई, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो फर्स्ट टर्म है उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक्स जो है उसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें 1 ही मिलेगा और वाई जो है उसको एज इट इज़ रहने देना है। उसके बाद प्लस का साइन आएगा हमेशा। जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो सेंटर में हमेशा प्लस का साइन आता है, तो प्लस का साइन आएगा। उसके बाद फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी और जो सेकंड टर्म है वाई उसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो वो आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। सो नेक्स्ट 1 ओवर साइन थीटा हमारी जो ये वाली इक्वेशन है उसको हमने यहाँ पर अगेन लिखा है 1 ओवर साइन थीटा डॉट डी ओवर डी थीटा इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा
d capital theta over dz plus b minus m square over 1 minus z square into capital theta, that is equals to 0.